गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम साइंस में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे थे अम्ल, अक्षार्क एवं लवण, और उसमें हमने अम्ल और अक्षार्क के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। लवणों में भी हमने 2 या 3 लवणों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपना जो नेक्स्ट अगला जो लवण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके रासायनिक नाम है। इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। देखिए नाम से पता है, सोडियम का प्रतीक Na हो गया, हाइड्रोजन को H के द्वारा व्यक्त करेंगे, और कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? CO3। तो इसका सूत्र क्या होगा? NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका साधारण नाम हम अपनी बोलचाल की भाषा में इसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा, इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, ये इसके साधारण नाम है। हम अपनी बोलचाल की भाषा में इसे इन नामों से जानते हैं। बेकिंग सोडा बोल देते हैं, मीठा सोडा, खाने का सोडा, इन नामों से इसे जाना जाता है। अब आगे आते हैं इसकी बनाने की विधि। इसे किस प्रकार से बनाया जाता है? बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है? तो इसके बनाने की विधि है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या कहा है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसे हम सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे? ये कहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होगा NaCl। कहा इसका जलीय विलयन का अर्थ इसमें जल मिला देंगे, जल का सूत्र H2O हो गया। फिर कहा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दिया और अमोनिया NH3 हो गया। इसमें इन सब की अभिक्रिया से क्या बनेगा? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। इसे तो हम क्या बोलेंगे? ये तो है अपना बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और NH4Cl इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसे नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम ऐसा कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसे सूत्र रूप में एक समीकरण के रूप में लिख देंगे। देखिए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, जलीय विलयन का नाम लिया है तो जल का सूत्र लिख दिया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, इन सब की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसे क्या बनता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसे नौसादर के नाम से भी जानते हैं, और साथ में बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है। ये तो इसके बनाने की एक विधि हो गई। क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। फिर इसके बनाने की दूसरी विधि देखिए। दूसरी विधि में हम ये कह देंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी बेकिंग सोडा बनाया जा सकता है। क्या कहा है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर भी इसे बनाया जा
सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, इसके जलीय विलयन में जल का सूत्र हो गया H2O। इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होगा, NaHCO3 इसका निर्माण होगा। इसको हम बैलेंस करेंगे, इसे संतुलित करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ हम 2 लगा देंगे क्योंकि सोडियम इधर 2 है, इस साइड में भी 2 हो गए, हाइड्रोजन है, इनकी संख्या, इस प्रकार से हम इसे संतुलित कर देंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनाने की विद्यार्थियों आपको 2 विधि बना दी है। 2 विधि कौन कौन सी बताई है। पहली विधि देखिए दोबारा, इसको सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। दूसरी विधि क्या बताई है, दूसरी विधि में ये कहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बनाने की इसकी 2 विधियां हैं, दोनों में से आप कोई भी विधि एक लिख सकते हैं और दोनों याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे बनाया जाता है। अब जो बेकिंग सोडा है, इसके उपयोग क्या है, देखिए खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए, हम जो अपना खाना है उसको स्वादिष्ट बनाना चाहिए तो उसमें मीठा सोडा मिला देते हैं, और वही क्या है, अपना बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। एक तो खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में ये क्या है, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग है। तो इसका पहला उपयोग क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ है उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग ये कहेंगे पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में, देखिए यहाँ शब्द है एंटासिड के रूप में। जब अपने उधर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी मात्रा ज़्यादा स्रावित हो जाती है, उधर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बन जाता है तो पेट दर्द होता है, जलन होने लगती है, एपच की स्थिति हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, पेट दर्द होता है। तो उसको समाधान के लिए, इसको दूर करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए क्या करते हैं, ये जो मीठा सोडा है इसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और ये अक्षारीय प्रकृति का होता है, अक्षारीय प्रकृति का होता है। जो ही अपने उदर में पहुंचेगा, अम्ल और अक्षार का आपस में क्रिया करेंगे तो उदासीन माध्यम हो जाएगा और पेट दर्द है, जलन है, वो कम हो जाएगी। तो ये कहा है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड, एसिड अम्ल होता है और एसिड अम्ल को उदासीन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ताकि पेट दर्द है, जलन है, वो कम हो जाता है। तो ये अम्ल को उदासीन करता है, इसलिए इसको एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में कहा है अग्निशामक यंत्र में, इसका अगला उपयोग क्या होगा, अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र क्या होता है, आग बुझाने वाला यंत्र होता है, जिसकी सहायता से आग को बुझाया जा सकता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खाने को जल्दी से पकाने के लिए, शीघ्रता से पकाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी बेकिंग सोडा इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके उपयोग है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न अपना क्या है, प्रश्न है अपना कि खाद्य पदार्थों उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो प्रश्न है अपना कि ब्रेड और केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर स्पंजी हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए ब्रेड व केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर स्पंजी हो जाते हैं, क्यों। क्वेश्चन क्या अपना, ब्रेड व केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर स्पंजी हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो विद्यार्थियों अपने ब्रेड केक ये तो देखा ही है कि
केक है उसमें जगह जगह छिद्र होते हैं और इसके अलावा फूला हुआ होता है, वो फूलकर स्पंज के आकार का हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो क्वेश्चन है अपना ब्रेड व केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर स्पंजी हो जाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? ब्रेड व केक जैसे खाद्य पदार्थ बनाने के लिए, ब्रेड और केक जैसे खाद्य पदार्थ बनाते समय उनमें क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। और ये जब बेकिंग सोडा है वो गर्म होता है तो इसके गर्म होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर निकलने के कारण ब्रेड और केक जैसे खाद्य पदार्थ स्पंजी हो जाते हैं, उनमें जगह जगह छिद्र हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है अपना ब्रेड व केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर स्पंजी हो जाते हैं, उनमें जगह जगह छिद्र हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो उत्तर लिखेंगे कि ब्रेड व केक जैसे खाद्य पदार्थ है बनाते समय उनमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाया जाता है। और जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा जब गर्म होता है तो इसके गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है और इसके कारण उनमें जगह जगह छिद्र पड़ जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। देखिए कैसे होता है ऐसा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होगा NaCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसे गर्म किया जाता है, ये गर्म होगा तो गर्म होने पर इससे क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है इससे बाहर निकल जाती है, इसी कारण क्या होगा? ब्रेड और केक जैसे खाद्य पदार्थ है वो फूलकर स्पंज के आकार के हो जाते हैं, उनमें जगह जगह छिद्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन था उसका उत्तर हम क्या लिख देंगे? एक बार फिर देखेंगे कि ब्रेड और केक जैसे खाद्य पदार्थ बनाते समय उनमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाया जाता है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा जब गर्म होता है तो गर्म होने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और इसी कारण ये स्पंज के आकार के हो जाते हैं, जगह जगह इनमें छिद्र हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों हमने आज की कालांश में क्या पढ़ा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है और इसके उपयोग क्या है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है और आगे की बातें हम अगले कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।